अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। There is a reason. Since that M and I play, mind and intellect play, I continued today as a part of discussion, and hence I took the class immediately after, because at times, there is a continuity, kind of. So in case any inconvenience caused, kindly be excused. But I wanted to finish this off in line with the 3-tier sequence of body, mind and intellect. When Bhagavan talked about Mayeva Mana Adatsva, Mai Buddhim Niveshaya, Nivasisyasya Mayeva Ataurvam Nasosha. Now, we talked about Tesham Aham Samudharta Mrityu Samsara Sagara Bhavami Nachirat Partha Maya Veshita Chetas. मृत्यु घबराने वाला नहीं है, डराने वाला नहीं है, भयावह नहीं है। मृत्यु की सोच भयावह है। दोस्तों, मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि अगर इसको हम जाने तो फिर ये स्टैंजा जो है वो हमें समझ में आएगा। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतोर्ध्वम्। ना तो कोई मरा है ना कोई मरने वाला है। सर, हाउ डू यू से सो? देखो, हमारा शरीर, इसलिए आप ये बंद कर दो, प्रणाम करो, लेकिन ईश्वर मृतात्मा सद्गती दो, ईश्वर त्यांच्या आत्म्याला शांति दो, ये बंद कर दो। पहली बात, तुम्हारे हमारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, वो अपने कर्म अपने साथ लेके जाएगा। दूसरी बात, ये घिसे पिटे हमने अपने पिताजी से लिया, पिताजी ने उनके पिताजी से लिया। अब जब हम देख रहे हैं कि वेव मर्जेस इन ओशन, वेयर इज इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ऑफ आत्मा, एंड इफ यू आर मीनिंग current sharir which takes the karma with you and gets the new womb, still basically somebody told me once that when we say this, because we are disturbed whenever someone close to us departs, and then we say when shanti, it is basically shanti for us. If that is the content, I appreciate. अपने आप को मरने वाला समझो ही मत, शुरुआत ही गलत है। पंच महाभूतों का देह, उसके एलिमेंट्स अपने अपने जगह चले जाते हैं, वो एलिमेंट शाश्वत है। भगवान की अभिव्यक्ति है, मैंने कहा भगवान शाश्वत है, तो भगवान की अभिव्यक्ति भी शाश्वत है। क्या बात है? जीव भाव मन का है, मन का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अरे वाह! और अगर हम परमात्मा स्वरूप है तो हम अखंड है, तो किसी भी सूरत और सीरत में हम नश्वर है। आई मीन, हमारा नाश नहीं है, उल्टा बोला। देखो, ये विचार अगर बारंबार हम करते रहे तो मृत्यु का भय चला जाएगा। और मृत्यु का भय चला गया ना, सात्विक रूप से, श्रद्धा के माध्यम से, मृत्यु का भय दो तरह से जा सकता है। एक तो आरोगण बन के, अरे देखा जाएगा यार, उसमें आदमी पाप कर सकता है। पाप मतलब, पाप की डेफिनेशन हमने देखी है, the particular aspect which disturbs you and others is called पाप, nothing else. तो देह जीव परमात्मा रूप कैसा भी आप समझो, आप मर नहीं सकते। अच्छा सर, डू यू मीन दैट मृत्यु संसार सागरात का अर्थ? यस, तेषाम अहम समुद्धरता, फॉर देम whose minds are set on me। अब देखो, लॉजिकली भी माइंड सेट ऑन मी मतलब क्या हुआ है? हम शरीर मन और बुद्धि से ऊपर उड़ गए। अगर हम उससे ऊपर उड़ गए तो हम अमर हो गए ना। संसार
शरीर मन बुद्धि के साथ ही है। इसलिए ये पूरा एक स्टैंजा भगवान ने मन और बुद्धि पर लगाया, जिसकी जिसकी आज अपने को चर्चा करनी है। और वो इस क्रम में होने के कारण मैंने आज तुरंत क्लास ये इंटरेक्शन ले ली, क्योंकि वो कल का तुरंत याद रहता है, 7 दिन के बाद गड़बड़ होती। अब आइए देखते हैं, मयि एव मन आधत्स्व। मयि एव, अपने मन को मुझ में लगाओ और अपने बुद्धि को मुझ में समर्पित करो। ये दिखने में बहुत सिंपल है, आज हम पूरा 1 घंटा इसके ऊपर चर्चा करने वाले। तभी तो जम नहीं रहा, नहीं तकलीफें हो ही रही है। जिस दिन ये जम जाएगा सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी। पहले हम देखते हैं अपने मन को मुझ में लगाओ का मतलब क्या है। देखो दोस्तों, एवरीथिंग हैज 2 कंपार्टमेंट्स। एक होता है स्ट्रक्चरल कंपार्टमेंट और दूसरा होता है फंक्शनल कंपार्टमेंट। भगवान ने जो दुनिया बनाई है ना, उसमें दुख नहीं है। हमने जो दुनिया बनाई है भगवान के दुनिया में, उसमें दुख है। मैं सिद्ध करता हूं इसको। भगवान ने आदमी बनाया, औरत बनाई, फाइन। अब आदमी दुखी नहीं है, बट आदमी किसी का बाप बन जाता है, किसी का बेटा बन जाता है, किसी का चाचा बन जाता है, किसी का जीजाजी बन जाता है, वो दुखी है। क्या बात है। स्ट्रक्चरल फॉर्म इज आदमी या औरत, फंक्शनल फॉर्म इज आई एम मौसी, आई एम चाची, आई एम दादी, आई एम डॉटर, आई एम वाइफ। These are functional aspects of a lady. I am Chacha, Fufaji, Jijaji, son, father. These are the functional aspects of one entity called आदमी। अब ये बहुरूपी आदमी जब नाटक करता है सब जगह या औरत, तो उसको तकलीफें होती हैं। हम लोग क्यों खुश है दोस्तों? हमारा रिश्ता जबरदस्त है, लेकिन वैसा रिश्ता कुछ भी नहीं है। क्या बात है। कभी सोचा आपने हम लोग क्यों खुश रहते हैं आपस में? मैं अज्यूम कर रहा हूं, मैं तो आपके साथ बहुत खुश हूं, क्योंकि रिश्ता है, फिर भी रिश्ता नहीं है। अरे बस यही तो बात बनानी है हर जगह, सवाल वहां होता है। इसलिए एवरीथिंग इन लाइफ इन इट्स राइट पर्सपेक्टिव हैज टू बी सीन एज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। In structural there is no problem, in functional there is problem। और इसलिए मैं कहता हूं, ये चाचा मामा फूफा जी जीजाजी, ये दुनिया हमने बनाई है। आप एक क्षण में मान लो आपका कोई नहीं है। इसलिए मैं भज गोविंदम का जो स्फुरन हुआ है, और पूरे भगवान की इच्छा से होता है, नारद भक्ति सूत्र, और मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। इसका भी मुझे भज गोविंदम का मुझे कतई इरादा नहीं था। मैंने कुछ दोस्तों से बात भी की थी, बिल्कुल इरादा नहीं था मेरा। मैं विवेक चूड़ामणि का सोच रहा था, लेकिन जब गुरु की आज्ञा होती है, और मैं प्रमाण मानता हूं उसको, क्योंकि हमारे गुरु भी कहते थे, हमारे भगवान भी कहते थे, हमारे अवतार भी कहते थे कि आप सोच के भी उनका सपना नहीं आ सकता। मुझे सपना नहीं आया, मैं बता रहा हूं। और जब उनको आना है तो आप दूसरा विचार करके भी सोए तो भी वो आना है। मनी वसेते स्वप्नी दिसे, दिस इज रॉन्ग फॉर गॉड, दिस इज ओके फॉर मटेरियल लाइफ। तुम भगवान को बुला के देखो, उनको आना है तभी आएंगे वो अपने सपने में, करके देख। और इसलिए हम क्षेत्रज्ञ यज्ञ योग, ये बहुत टफ है, 13 चैप्टर ऑफ भगवद गीता, इन दोनों के बीच में दुआ करके हम भज गोविंदम लेने वाले। मयि एव मन आधत्स्व। विचार जब स्थिर है तो उसको बुद्धि कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक। विचार जब स्थिर है तो उसको बुद्धि कहते हैं। विचार जब
संदेहात्मक है उसको मन कहते हैं। विचार संदेहात्मक है तो वो मन है, और विचार स्थिर है तो वो बुद्धि है। विचारों में अगर संशय है, या ऐसा बोलना है कि मैंने संशय किया, मैंने निर्णय लिया, तो वो अहंकार है। और ये सारे विचार एकत्रित होकर जब आपको तकलीफ देते हैं भूत बन के, तो वो चित्त है। इसीलिए विचार ही 4 प्रकार से प्रकट होते हैं: बुद्धि, मन, अहंकार, चित्त। वाह, अब देखो मजा। चित्त शुद्धि के लिए कर्मयोग, संदेहात्मक, संशयात्मक, निर्णयात्मक विचारों के लिए भजन, भक्ति योग। वाह। और स्थिर बुद्धि भ्रमित ना हो इसलिए ज्ञान योग। तीनों जरूरी है। मानस भज रे गुरु चरणम, बहुत जरूरी है। भजन से क्या होगा? डोंट क्रिटिसाइज। तुम्हारे आवाज को किसी की मांग नहीं है कि आपकी आवाज गले से निकल रही है, नाक से निकल रही है, फेफड़े से निकल रही है। हाँ, लेकिन भाव के द्वारा गुजर के जा रही है। बहुत बढ़िया। आपकी संदेहात्मक आपके विचार स्थिर हो जाएंगे, आपके अहंकार युक्त विचार स्थिर हो जाएंगे भजन के द्वारा। और आपका मलिन चित्त, मलिन मतलब क्या? विचारों का संग्रह, और वो भी मलिन, इसको कहते हैं मलिन चित्त। और इस चित्त शुद्धि के लिए कर्मयोग। इसीलिए अलग अलग नहीं है। कोई नहीं कह सकता अब मैं बस हो गया, मुझे काम नहीं। अरे उठाओ झाड़ू, और कितने जोक्स आते हैं, मुझे बुरा लगता है। मजाक में भी लेडीज का ऐसा नहीं होना चाहिए। झाड़ू हाथ में लिया, ये क्या? आज व्हाट्सएप पे धूम चल रही है बिन काम के लोगों को। कभी जाना है स्त्री को घर के काम को तुच्छ लेकर? होम मेकर्स को तुच्छ लिखा गया? नहीं, पवित्र काम है चित्त शुद्धि के लिए। और इसलिए चित्त शुद्धि में if you have to identify with body, feminine cross section is far better. Agitations के बारे में masculine cross section is better. स्थिर बुद्धि प्रमाण के स्तर पर पुरुषों में ज्यादा होती है। शरीर के स्तर पर बात कर रहा हूं, व्यवहारिक दृष्टि से, क्योंकि हमारी व्यवहारिक गीता, ये भी हमारा एम है ना। हम कोई सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफी की बात नहीं करते। नहीं तो क्यों आपको आईने में मुस्कुराने को कहा था? हो सकता है आज भी आप भूल गए, लेकिन मैं बता रहा हूं व्यवहारिक गीता जरूरी है। और गीता व्यवहारिक ही है। और शुद्ध व्यवहार हुआ तो अपने आप अध्यात्म हो जाता। और स्थिर बुद्धि जो है वो भ्रमित ना हो, इसके लिए ज्ञान योग की आवश्यकता है, शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता है, उच्च धर्म ग्रंथों की आवश्यकता है, और एक एक सीढ़ी ऊपर जाना है। आपको समझेगा, सबने पढ़ा है, सबने अध्ययन किया है भज गोविंदम का। दिखने में सरल, लेकिन कहा जाए तो एक एक लेक्चर, एक एक अपनी इंटरेक्शन, एक एक घंटे की भी एक स्टैंजा के लिए कम पड़ेगी। उतना हम करेंगे नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। तो अब मय्येव मन आधत्स्व का मतलब हो रहा है कि आपकी जो संदेहात्मक जो आपके विचार है वो मुझे दे दे। आपका अहंकार जो है, जो संशय और निर्णय आप खुद कर रहे हैं ऐसा आपको लग रहा है, वो विचार मुझे दे दे। आपकी स्थिर बुद्धि जो भ्रमित होने की आशंका में है, वो मुझे दे दे। आपका चित्त, आपका जो संग्रह है विचारों का, वो आपको तकलीफ ना दे, इसकी जिम्मेदारी मुझे दे दे।
सर ये तो पता है लेकिन ये करे कैसा? दिन चालू हो जाता है इडली सांभर से, दिन भर कुछ न कुछ होता है। अब ये संभ्रम हमें, तो हम करें कैसे इसको? देखो मैं कई तरीके बताने वाला हूं, क्योंकि ये तरीके तो यहाँ नहीं बताए। इसके लिए हमारे अन्य शास्त्र ग्रंथ जो है वो हमें मदद करते हैं समय समय पर। हमारे जीवन के हर अनुभूति में भगवान को जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं मन को परमात्मा में लगाना, और कुछ नहीं। हर अनुभूति को भगवान को जोड़ने की प्रक्रिया करना। देखो एक बार बताया था आपको, सबको पता है ये फ्रेज, what we get in life, if we whatever we desire, it is God's gift, and whatever we desire, if we do not get it, it is God's will. And in any case God is common, we have seen it before. God is common, एक तो हरि कृपा या हरि इच्छा। अब इसको अभ्यास में लाने की जरूरत है। सी वी आर ऑल वेल इक्विप्ड विथ, अर्जुन के पास सिर्फ शस्त्र अस्त्र होते तो सफिशिएंट है, कि उसको चलाना भी पड़ेगा ना यार। So now as we are maturing into, as we've got cultured and nurtured into the sanctum sanctorum of Bhagavad Gita philosophy, it's our challenge now to apply it to ourselves. And friends, lead a free life. I somehow feel we are being dogmatic somewhere. I don't know why. Structured talk. A talk cannot be structured, friends. Because a structured talk is in the confinement of do's and do nots, is in the confinement of corridors. अशा एका कॉरिडॉर मधून चालताना सफोकेशन होतं ना। तुम्हाला शेतात का छान वाटतं? सगळीकडून मोकळं असतं शेत। नीट विचार करा या पॉइंटवर। बाकी काही नाही, हवा वगैरे तुमच्या घरात फ्लॅटमध्ये हवा चांगली आली तरी शेतातली मजा तुमच्या फ्लॅटवर नाही येणार का बरं? हवा तर तुमच्या इथून येते सगळीकडून। नहीं सर मोकळ नाही, दीवारों से हम बंधे थे। हाँ, ट्रस्ट मी ऑन दिस फ्रेंड्स। या पाप पुण्याच्या कॉन्सेप्ट मधून बाहेर यायला हवाय। आणि अगर परमात्मा से हमारा प्रेम है, सारे कर्म परमात्मा को अर्पित है, तो कोई चीज ऐसे नहीं है जो अच्छी है या बुरी है। विश्वास करो, as long as you do not hurt yourself and you do not hurt anybody else intentionally. तुमच्या आमच्यातल्या कोणीतरी तंबाखू खाल्ला, सिगरेट प्यायली, तर काय वाईट आहे? सर एक मिनिट थांबा, गडबड नका करू, काय वाईट आहे? नाही सर ते तब्येतीला चांगलं नसतं, दॅट इज ओके, ही इज टेकिंग हिज ओन रिस्क। कॉफी चांगली आहे का? नाही ती ऍक्सेप्टेड आहे, दॅट यू डोंट टेल मी। आई टेल यू द बैड पॉइंट्स ऑफ कैफीन। हाँ ये भी सही है, गीता में कहीं लिखा है क्या? नहीं नहीं, गीता में तो नहीं लिखा कहीं बीड़ी तंबाकू। पहली बात आपको समझ में आई, इन बॉर्डर्स से बाहर आ जाओ। कहीं मुझे वेज नॉन वेज दिखा नहीं गीता में। सात्विक है तमसिक है ये कौन ठहराएगा? सर इसका फायदा क्या? इसका फायदा ये होगा कि समदृष्टि की जो बात कर रहे हैं हम, योगत्वम सम उच्यते समत्वम योग उच्यते, ऐसे नहीं होगा। नहीं तो मैंने आपको उसी दिन कहा, मैं बाहर निकलता हूं तो मुझे वीर सावरकर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अगरकर, दोंडो केशव कर्वे। क्यों? बिकॉज इफ आई गो आउट एज सोमन देन इट विल हैपन। फिर तात्या टोपे नहीं नजर आएंगे, झांसी की रानी नहीं नजर आएंगी, शिवाजी महाराज नहीं नजर आएंगे। ध्यान देना, मैं जबरदस्त बात कहने जा रहा हूं, बिकॉज आई मूव आउट एज सोमन।
then I will always remember Banerjee, Chatterjee, Mukherjee. You are understanding what I am trying to mean. Chattopadhyay, Gangopadhyay, Bandyopadhyay. I will remember Upadhyayas because I am going out as Soman with a Soman weight. Friends, our identifications are our problems. If I go out as a man, I will find and discover women around. If I go as a child, I will find parents around. If I go out as a devotee, I will find God around. Point to catch. Hold on to this point. Be inside or outside. Go out or go in. Travel in or travel out as a devotee, and you will find God everywhere. A very simple proof. It's a trusted proof. Our identifications are our blessings. Our identifications are our curses. And hence, friends, और एक चीज मैं आपको आज कहना चाह रहा हूं. कई बार सुनता हूं, बड़े भाग्य से मिलता है सत्संग. पढ़ी पढ़ी बातें है सारी सब. नानी जी ने बोली थी, नानी जी ट्रांसफर्ड इट टू योर मदर ट्रांसफर्ड इट टू योरसेल्फ. दोस्तों, सत्संग भाग्य से नहीं मिलता है. सत्संग सिर्फ गुरु कृपा से और ईश्वर कृपा से मिलता है. कभी डिबेट करेंगे इसको. जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा ना, याद रखना है, क्वेश्चन पूछना. तुम्हारे अच्छे कर्मों का अच्छा फल ही मिलेगा, लेकिन सत्संग जो है वो सिर्फ गुरु कृपा से मिला. ईश्वरानुग्रहात् एव पुंसा अद्वैत वासना. उपनिषद कहते हैं ईश्वरानुग्रहात् एव पुंसा अद्वैत वासना. सत्संग सिर्फ ईश्वर अनुग्रह से ही मिलता. सर, आर यू श्योर? आई एम श्योर. इट्स नॉट माय वचन, इट इज शास्त्र वचन. And hence I say, the second method is our sight should be our insight. I told you already. Amy, ये मैं तरीके बता रहा हूं, क्योंकि ये नई बात तो कुछ नहीं है कि मन को भगवान के ऊपर लगा दो, बुद्धि को भगवान के ऊपर लगा दो. ये होता है क्या भाई? और इसलिए ये अलग अलग तरीके बता रहा हूं. Our sight should become. मग आपल्याला हस्बंड दिसला तरी तो हस्बंड नाही वाटला पाहिजे. भाऊ दिसला तर भाऊ नाही दिसला पाहिजे. प्रॉब्लेम तिथेच होतो ना. भावाला पाठवल्यावर फॅमिली आठवते, मित्राला पाहिल्यावर मैत्री आठवते. सगळं भूतकाळाचं सब भूतकाल है. बट पहले जब सही में दूल्हा ज्यादा से ज्यादा, और भी पहले नानी दादा की बात करोगे, आजकल भी गए 30-40 से लोग पहले शादी के पहले घूमने जाते इधर, तो एक दूसरे को थोड़ा जान लेते. लेकिन और पहले की मैं बात कर रहा हूं, जहां सही में बोल्यावर चढल्यावर एक देयर आर 2 बायोलॉजिकल ब्लॉक्स getting ready for marriage. Marriage is mar-age. And when you stand like that, you love the most, because you were not contaminated by history, good or bad. See, sir, contamination is not necessarily bad points. It can be good also. Contamination is whatever is known to us. Try to understand. A very deeper concept, friends. Suppose you know that your wife prepares a good puran poli. It is contamination. Next time you won't appreciate her, or maybe you'll appreciate her for her sake, but you don't mean it, because you know she anyways prepares good puran poli. That is why Krishnamurti used to say, whenever we live in the unknown is the greatest joy. Whenever it is known, it is contaminated. वाह! मैंने कई बार कहा है, हर बार ट्रेन से सफर करो जैसे पहली बार सफर कर रहे हो. क्या आनंद आएगा देखो. दिखता है क्या? बैठे बैठे मुंडी एक तरफ करके खुर खुर, या डेड न्यूज़पेपर
equally dead vision, equally dead face, and somehow seeing watch 10 times कि when is your station arriving. अरे अरे अरे, entire journey, the moment is lost. We are either living in the present, future, or the past. And see the joy of that child. Chuk 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 again gaadi. Why can't it happen time and again? धुरांच्या रेषा हवेत सोडी. कहाँ टाइम है सर? पळती झाडे पाहायला, पळती झाडे पाहूया. और मामा कहाँ बुलाता है? मामाच्या गावाला जाऊया, जाऊया. Are we not losing, friends? We are. We are not able to live afresh. Every time you cook, tell me, friends, honestly, don't tell me, sir, we take the namasmaran and all that. Tell me every time, फोडणी दिल्या दिल्या, शपथ सांगतो. मला स्वयंपाकघरात बरेचदा काम करायचं आवड आहे आणि मौकाही येतो. प्रत्येक वेळा फोडणी देताना तोच आनंद घ्या. कमी तेलाची असतो, जास्त असतो. पहिल्यांदा तुम्ही शिकले तेव्हा किती आनंद होत असेल तुम्हाला. तुम्ही सांगितलं असेल मला पोळ्या करता यायला लागल्या, आज मी कुकर लावला. आता कसं मेकॅनिकल झालंय. लोक क्लासेस घेत आहेत स्वयंपाक करता करता. मी सांगतो स्टुडंट्सना, बाबा एक तर स्वयंपाक करा नाही तर माझा क्लास अटेंड करा. डबल काम करू नका. नमस्कार मारा. We are losing on it. And hence I repeat, the third method is our sight should be our insight. प्रत्येक वेळेस वाफ आली की तुम्हाला काहीतरी फिलॉसॉफी आली पाहिजे. प्रत्येक वेळेस फोडणी टाकली की काहीतरी कळलं पाहिजे. प्रत्येक वेळेस तव्यावर परत त्यांना कळलं पाहिजे काहीतरी. बघा चव बदलेल अन्नाची पण आणि आपल्या आयुष्याची. Our sight should be our insight. चौथी मेथड कुठे दिल्या नाहीत बरे. जे देव बोलवतोय ते बोलतोय. ऑब्झर्व रिदम इन लाईफ. तुम्हाला मन त्रास देत असेल ना, मन अगर तकलीफ दे रहा है ना, तो रिदम. लहानपणी ती गोष्ट होती, विसरलो मी आता. मला वाटतं मोदी जी ने भी एक बार संसद में, मैं संसद को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करता हूँ, अभी कोविड के कारण सब गड़बड़ है. एक भाषण मुझे याद है, वो कहानी मैं भूल गया, कि 3-4 लोग बैठे रहते हैं ट्रेन में और वो गाड़ी का जो आवाज आता है वो अपने अपने हिसाब से लोग अपने अपना उसका रिएक्शन देते हैं. आपल्याला सांगितलं, मला लहानपणी सांगितलं होतं कशासाठी, पोटासाठी, खंडाळाच्या घाटासाठी. आणि तसाच आवाज येतो ना. कशासाठी, पोटासाठी का. हा रिदम. अँड आय थँक माय मदर फॉर दॅट. अँड आय एम व्हेरी शुअर मोस्ट ऑफ अस हैव गॉट दिस ब्लेसिंग्स. कशासाठी, पोटासाठी, खंडाळाच्या घाटासाठी. और किसी प्रेमा जी को और कुछ बोलाऊंगा, किसी और को कुछ और बोलाऊंगा, लेकिन अपने मोरलेस संस्कार सेम है. अब मुझे समझ रहा है, ऑब्जर्व रिदम इन लाइफ. मैं बिशप्स में था, मुझे सबसे ज्यादा ग्राउंड में मजा आता था. बोले सर, मैं कभी भी ड्यूटी करने के लिए किसी को सब्स्टिट्यूट करना है ग्राउंड में जाता था, क्योंकि वो वहां जो परेड वगैरह होती है वो बहुत जबरदस्त होती है. सेंट्रल स्कूल में बोलो या आईसीएसई स्कूल्स में, मुझे इतना आनंद आता था. 1 2 1 1 2 1. क्या बात है. साई राम साई, हरि ओम हरि. उषा उत्तम को इतने बार सुनाऊंगा, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि. ऑब्जर्व द रिदम इन लाइफ. लाइफ इज रिदम. योर हार्ट बीट्स आर रिदम. ईसीजे पे जो कुछ गलत आ जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ नॉन रिदमिक थिंग. व्हेन इट इज रिदमिक, ईसीजी विल बी फैंटास्टिक. और अगर रिदम किया तो मन धीरे धीरे शांत हो जाता है और भगवान के ऊपर लगता है. अब यहां भगवान की बात है, इसलिए क्या क्या बुरा है बोलते रहो, याद आएगी कुछ दिन. अरे क्या क्या आने दो. उसके अंदर भी परमात्मा है, हमारे अंदर भी परमात्मा है. हरि ओम हरि, चिगजिया चिगजिया होने दो. नहीं सर, people are observe, let them observe you. चिगजिया. अरे यही तो बात है. मन का श्रृंगार फेंक दो बाहर, उड़ जा पंछी बाहर.
किसका इंतजार कर रहा है? सर ये थोड़ा नहीं जमेगा, अभी उम्र हो गई, ये कहाँ हम हरिओम हरि करें, कुछ और तरीका है क्या? और एक तरीका, मन को सांस पे लगाओ। अरे बाप रे सर, ये तो और टफ हो गया। फिर आपने बोला, मैंने सिंपल तरीका बोला था, हरिओम हरि, हरिओम हरि, वो नहीं होना आपको। अब लगाओ सांस पे रंग, बैठो कोने काने में बैठो, या और तकलीफ, मच्छर से लेकर घर वाले सब काटेंगे। कहाँ सांस पे नजर लगाओ मन सांस पे। अवर ब्रीदिंग इज रिदमिक, किसी भी रिदम में मन को लगाओ और कहीं ईश्वर को बिठा दो, आपके कन्हैया को बिठा दो, बात खत्म हो गई। मन जो ईश्वर को लगाना है और हर जीवन के अनुभव को ईश्वरानुभूति से जोड़ना है, उसका मैं प्रैक्टिकल तरीके बता रहा हूं। क्योंकि ये बोलना सोचना तो सबको पता है, नया क्या है भाई, एक दिन में आज के आज खत्म करता हूं बोलता तो भाई चैटिंग करेंगे 12th अध्याय खत्म, ऐसा थोड़ी ना। इसमें से जो हमारे टेम्परामेंट को सूट होता है, हमारे प्रेफरेंशियल चॉइस को सूट होता है, उसको अपने को अपनाना है। अब ब्रेक से पहले और एक छठवां तरीका, पांचवा छठवां जो भी है, मन को आकाश पे लगाओ। ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन साधना मुझे लगती है। बट सर इट इज रेनिंग आउटसाइड। अरे बाबा ठीक है, आज बादलों पे लगा दो, कोई बात नहीं, कब तो खुलेगा। मन को आकाश पे लगाओ। सर ये करना है भाई, आप देखो करके, खिड़की के बाहर देखते रहो आकाश को, आने दो, बीच में कोई पंछी आएगा, कोई हाई टेंशन वायर आएगी, कभी विमान आएगा, विमान आएगा तो विमान जाएगा। कुठे गेल्या त्या नावेसे व्हॉट्सअपवर काय पाठवून फायदा? कुठे गेली ती छोटे मुले नाव पाण्यात टाकून खेळणारी? असतील कुठे खेड्यात अजून, पण इकडे सगळं दृश्य मुझे बहुत पसंदीदा, चाहे फ्लाइट में रहे, ट्रेन में रहे, बस में रहे, हम जब जब मौका मिलता है, घर में रहे, ऑफिस में रहे, मन को आकाश में लगाने की साधना की चेष्टा करते रहे। अब होता क्या है इसमें, देखो मन है ज्ञान शक्ति, और हमारी नजर जो हम आकाश पे टिकाते हैं या सांस पे टिकाते हैं, वो है क्रिया शक्ति। और सेल्फ कॉन्फिडेंस इन स्पिरिचुअलिटी ये तभी बनती है जब ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति से जुड़ जाती है। प्लीज अंडरलाइन, थोड़ा टफ है आज। इसमें से कहीं भी अगर खोट रह गई, आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, उसको वी नॉच बनाओ, विक्ट्री साइन जो हम देखते हैं टीवी पे, इलेक्शन के बाद सब लोग विक्ट्री साइन दिखाता है रिजल्ट के पहले ही। आपने देखा होगा कि योर मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर और एनी टू फिंगर स्टार्ट फ्रॉम ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट, but as they go away from that point, their distance is different and it goes on increasing. एक है ज्ञान शक्ति, एक है क्रिया शक्ति। At the source they are one, but because of wrong thinking, wrong behavior, wrong assumptions, there is a gap between kriya shakti and jnana shakti. You have to bring them back to the source, या ये दोनों फिंगर्स जो है उसका सोर्स एक पॉइंट है। देखो आप अपने राइट हैंड में देखो करके, ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट है ना। देखो स्टैंजा दिखने में सिंपल, इसको बाकी शास्त्रों से प्रबल करना पड़ता है। अर्जुन सब शास्त्रों से युक्त था, आजकल गुरुकुल कहाँ है? बचपन में जो नहीं सीखना चाहिए वो सीख रहे लोग।
एवरीबॉडी ऑन नेटफ्लिक्स, 5वीं 6वीं 7वीं के बच्चे, दे आर मोर देन एडल्ट्स। हर जमाने में अपने अपने हिसाब से था, लेकिन संस्कारों का बंधन भी था। अब पूरा छूट गया है सब, जाएंगी, जाने दो। परिस्थिति प्रलय के सिवा सृजन नहीं हो सकता। मुझे आनंद आता है, प्रलय होने दो। ये भी एक प्रलय ही है, मिनी प्रलय, कोरोना प्रलय। तो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, इसकी जोड़ जब चल रही है, इसकी जोड़ इसके सोर्स में ही होती है, और तभी आपका मन शांत हो सकता है। जितनी इनमें गैप आएगी, उतने आप अशांत रहोगे, उतने आप भक्ति योग से दूर रहोगे। अरे वाह! सो व्हेन वी से मई एव, यानी ये नहीं म्हटलं है मैं और कोई भी चलेगा। मई एव मन आधत्स्व, अब ये सोर्स में हो सकता है। देखो, मैंने कई जगह सुंदर पढ़ा था, बहुत ही मतलब ये विचार ऐसे आते हैं ना कभी कभी से, कहां से स्फुरन होता है, ईश्वर की कृपा है। लेकिन ये मतलब इसका जिक्र नहीं कर सकते दोस्तों। देखो, आकर्षण जो है, हमने बचपन में पढ़ा था, हमारी माता जी भी बहुत कुछ देके गई। आकर्षण शायद अनेकों के लिए हो सकता है। आई रिपीट, आकर्षण, क्योंकि मन की माइंड है, शायद अनेकों के लिए हो सकता है, पर समर्पण सिर्फ एक के लिए होता है। उद्धवा, एका कृष्णाला मन दिलं रे। आपण गोपी गीत घेऊ कधीतरी तुमच्या आशीर्वादाने। लोकांना गोपी गीत प्रणय गीत वाटतं, असं नाहीये ते। ती समझण्याची आपली ताकद हवी, उसको समझने का अपने प्रयास होने चाहिए। तो वैषयिक प्रेम नाहीये ते राधेचं आणि गोपीचं। आकर्षण अनेकों के लिए हो सकता है मित्रों, लेकिन समर्पण सिर्फ एक के लिए होगा। समर्पण अगर दो के लिए है तो वो समर्पण नहीं है। तामे दूजा ना समाए। वाह! और वो समर्पण ये है, फिर से आप दो उंगलियां देखो, आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर राइट हैंड साइड की, आप देखेंगे और विपरीत साइन बनाओ। उसका सोर्स जो है एक पॉइंट है, ठीक है, मोटा पॉइंट होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाते वो दोनों का डिस्टेंस ज्यादा ज्यादा बढ़ते जाता है। एक पॉइंट है, समर्पण एक का हो सकता है। आपकी क्रिया शक्ति और आपकी ज्ञान शक्ति, ये एक ही पॉइंट में परमात्मा में अगर समर्पित हो गए, आपके मन को आपने अगर आकाश पे लगाया, आपके मन को अगर आपके आने जाने वाले सांस सोहम पे लगाया, तो ही आपका मन कहलाया जाएगा कि भगवान के लिए पूरी तरह से लगा हुआ है। और तभी आत्मविश्वास आएगा। See, Bhagwan Baba told us once that सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द रूट ऑफ एवरीथिंग, इट इज द बेसमेंट। उन्होंने बताया था सेल्फ सैक्रिफाइस रूफ है, वगैरह वगैरह, उनके बहुत सारे अनमोल वचन है। उसमें से मुझे याद है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बेस। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस न होने के कारण हम शरीर को सत्य मान लेते हैं। आज अगर मैं पूरे 40 मिनट बचे हुए 20 मिनट यही बोलता रहा कि भाई हम शरीर है ही नहीं, कितने लोगों को मान्यता मिलेगी कि हम, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। इसलिए गलत धारणा को दूर रखते हुए अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर स्पिरिचुअलिटी में आत्मविश्वास जागरूक करना है, तो हमारी क्रिया शक्ति और हमारी ज्ञान शक्ति, इसका मिलन होना चाहिए। और वो सिर्फ परमात्मा की ध्यान में हो सकता है, वही हो सकता है। इसलिए आकाश में अपना मन लगाओ, अपने सांस पे अपना मन लगाओ, कुछ भी तरीका अपनाओ, लेकिन 5-6 तरीकों जो बताए, लेकिन विदाउट दैट यू विल नॉट बी एबल टू रियलाइज मई एव मन आतत्स्व मई बुद्धि। बहुत बढ़िया। और भूतकाल का भूत उतार दो, कसम खा लो मित्रों, आज कसम लो बरा,
आइंदा भूतकाल की बात नहीं करेंगे, भूतकाल का भूत उतार दो, मेरी मत लाओ, मेरी मत खाओ कसम। मुझे अच्छी तरह से और जीना है, और किसी की खाओ, मजाक करो। मुझे पता नहीं, भगवान को मैं 5 मिनट पहले बोलता हूं कि आज क्या बोलना है, तू डिसाइड कर ले। सिर्फ स्टैंजा देख लेता हूं कौन सा आज लेना है, सेंटर पॉइंट पता चाहिए। न्यूक्लियस नहीं पता चला तो गड़बड़ हो सकती है। पता नहीं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि भूतकाल का भूत हमारा नहीं उतरा हुआ है, उसको अभ्यास पूर्वक उतारना पड़ेगा। मैंने स्वामी जी को एक बार पूछा, आपका भूतकाल क्या है? स्वामी मतलब भगवान बाबा नहीं। पहले तो मुस्कुरा रहे थे, बताए नहीं, फिर बोला आई हैव नो पास। इतना बोला, ये मेरे ऊपर कृपा रहेगी। किसी से कभी बोलते नहीं थे अपना पास। लोग कहते हैं मन चैतन्य से भर गया, मन चैतन्य से नहीं भरा होता है, मन चैतन्य ही है। क्या बात है? भूतकाल का भूत उतार दो, भविष्य की चिंता उतार दो, वर्तमान का तोलना तुलना बंद कर दो, खत्म हो गई बात। इट्स नॉट डूइंग, इट्स अनडूइंग। इट्स नॉट बिकमिंग, इट इज अनबिकमिंग। बस वो प्रकट होगा सिर्फ। एक बार किसी अम्मा ने मुझे पूछा, मुझे याद है, सांसारिक प्रश्न नहीं रहते थे तो मुझे आनंद आता था भगवान की कृपा से उत्तर देने में। बोले सर ये आत्मचिंतन, नागपुर में मुझे सवाल पूछा था, बहुत अच्छा 12-15 साल का सत्संग का सभी ने सहयोग दिया। उसमें हमारे चंद्रशेखर साहब भी थे, कभी कभी उनको भी जैसे जमता था। बहुत बड़ा, बहुत बहुत कृपा रही है भगवान की, सही बोलता हूँ, और कोई कृपा नहीं है। सत्संग में अभी बताया आपको, सत्संग कर्मों का फल नहीं है, सत्संग भगवान की कृपा है और कुछ नहीं है। गदगद हो जाओ। हम जो आज बैठ रहे दोस्तों, ये भगवान की कृपा है, बिल्कुल बस समझो, गुड वर्क एंड बैड वर्क एंड संडे इवनिंग, लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, हैट्स ऑफ टू यू। तो अम्मा बोली सर आत्मचिंतन क्या होता है? प्रवचनों में सुनाऊंगा, कीर्तनों में सुनकर, कॉमन शब्द है आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो। अरे यार, इधर आत्मा पता नहीं, चिंतन पता नहीं, कहाँ किसी को पढ़े पढ़ाई बातें बताए आत्मचिंतन करो। याद आ रहा है मुझे, ताई ने पूछा था, किसी अम्मा ने पूछा था मुझे सालों साल पहले, जवाब आया था अनात्म चिंतन का अभाव यही आत्मचिंतन है। बस अनात्म वस्तु का जो हम चिंतन करते रहते हैं, आई ऑलवेज से नॉन इसेंशियल्स ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड अनात्म चिंतन। उसका अभाव आत्मचिंतन है। आत्मचिंतन इज एब्सोल्यूट, वो कोई वस्तु थोड़ी है, अनात्म ये वस्तु है, और उस वस्तु के अभाव में जो प्रकट होगा वो आत्मा है, वो आत्मचिंतन है। हरिओम। और इसलिए उमा, बाहर भटकना बंद करो। उमा, दोस्तों दुख का कोई अस्तित्व ही नहीं है। काहे स्माइल करने को, दुख का अस्तित्व ही नहीं है। आनंद का भाव, यह आपकी सुख दुख की परिभाषा है। आनंद का भाव, बस और कुछ नहीं। आनंद का भाव, और वो आनंद निष्पाप, निष्कलंक, बेदाग। दुख का अस्तित्व नहीं है कोई। इसलिए अपने आप से भटकना बंद करना है, और हमारे सारे विचारों का अंत जब समर्पण भावना से एक ही पॉइंट पे स्थिर होगा, जैसे दो उंगलियां एक ही पॉइंट से निकल रही है, देखो आपका राइट हैंड करते हुए, इसी का नाम भक्ति है, जो हृदय में प्रकट होती है। और अगर आपके जीवन में भक्ति प्रकट हुई, हमारे जीवन में भक्ति प्रकट हुई, तो हमारे जीवन से भय चला जाएगा। कितना लिंक हो रहा है साहब। भय चला गया, इनसिक्योरिटी चली गई। इनसिक्योरिटी चली गई तो कहां कॉन्जर्विंग, प्रिजर्विंग, नर्चरिंग, कल्चरिंग, कुछ नहीं है। चल रहा है जीवन, चला चली का खेला। जीवन है एक मेला।
तो सब रिश्ता है एक दूसरे से। भक्ति प्रकट हुई, भय निकल गया। भक्ति कब प्रकट होगी? विचारों का अंत एक ही जगह हो गया, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का मिलन एक ही सोर्स में हो गया, परमात्मा। और ये मतलब है मय्ये वो मनाथत। फर्स्ट क्लास। अब दूसरा, 10 मिनट बाकी है। मयि बुद्धि निवेशय। कैसा समय निकल जाता है। अब बुद्धि को परमात्मा में लगाने का, सर ये बुद्धि वगैरह तो समझता ही नहीं है, और बाद में परमात्मा भी नहीं समझता है, और ऐसी न समझने वाली बुद्धि, न समझने वाले परमात्मा को लगाना ना बाबा ना, उससे अच्छा चाय पकौड़ा 5 o'clock 5:30 गर्मा गर्म। बी गुड डू गुड सी गुड, बस। आई टोल्ड यू, बी गुड डू गुड सी गुड इज नॉट सफिशिएंट। टू बी ग्रेट इज अटरली insufficient. To be good is relatively insufficient. To be divine is your potential right. We have seen umpteen number of times that intellectuals are intelligently miserable. देखो फायदा हो रहा है, पहले बहुत सारी चर्चा कर दी हमने, आप साहब जोड़ तोड़ करोगे ना तो मजा आ जाएगा। अब ये डायरेक्टली they are meaning it. Now I am officially bringing it over here. Intellectuals are intelligently miserable. I have seen n number of times by God's grace. Highest intellectuals, toppers, JE 100, All India rank 100 के नीचे, scientists, industrialists, top businessmen, yes, many of them are intelligently miserable. Why? वो बुद्धि जो कार्य कारण भाव से दूर नहीं जाती, वो मिजरेबल है। यस, सबसे बड़ा बुद्धि का प्रॉब्लम है कार्य कारण भाव, कॉज कॉन्सिक्वेंसेस। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये करना कब जाएगा, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, 10th वेव, आरएनए, डीएनए, दिस वन, दैट वन, ओ माय गॉश। मैंने कहा लोगों को, भाई मेरे को बायोलॉजिकल साइंसेस का ज्यादा पता नहीं है। सर यू वर साइंटिस्ट। Hey, I told them I was twisting science and hence ran away from it. N number of questions, कार्य कारण भाव, ऐसा है वैसा है, डबल मास्क लगाओ, ट्रिपल लगाओ, U mask, N mask, and this is N mask, not only N mask, it is N mask. तुरंत मुस्कुरा और बोलो मनी मन, ये बुद्धि का कार्य कारण भाव है। विवेक चूड़ामणि, कितना नमन करूं इस ग्रंथ को। उसमें एक विधेयात्मक, मुझे याद आ रहा है, गलत हो तो माफ करना दोस्तों, आप लोग बहुत, आप में से भी बहुत लोग चिंतन करते हैं। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तुम उपलब्धते। Once Swamiji, Chinmayanand ji he took about one complete lecture on this, since I remember. It's not that I remember Vivek Chudamani. Oh my God, there are tough of the verses over there. शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तुम उपलब्धते। कितना सुंदर है, शास्त्र वचन मानना ही श्रद्धा है। सर हमने तो सुना श्रद्धा का स्थान मन में होता है, गलत। हाँ सर, यू डिफाइंड नाउ कि जो संदिग्ध मन है, विचार है, जो संदेहात्मक विचार है, अनिर्णयात्मक विचार है, उसको मन कहते हैं, करेक्ट। विक्षेपात्मक विचार है, उसको मन कहते हैं, और ऐसे में श्रद्धा रह नहीं सकती। श्रद्धा स्थिर विचारों में रहती है, इसलिए श्रद्धा की गंगोत्री है, श्रद्धा का मूल स्थान है बुद्धि। मैं जिसकी श्रद्धा नहीं वो निर्बुद्ध है, यस। Even if it's doctor, engineer, enlightened scientist, doesn't matter. Objective science has nothing to do with your subjective spirituality. They can at best be your means for your livelihood. They can at best be the means of your temporary enlightenment. They can at best be your means for your temporary engagements.
क्योंकि श्रद्धा का स्थान बुद्धि में होने के कारण, और बुद्धि का मतलब स्थिर विचार। आज के बाद ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। ऐसा नहीं है कि एक मन करके कोई बात है, एक बुद्धि करके कोई बात है, एक शरीर है, ऐसा 3 पिलर्स डाल के भगवान ने भेज दिया अपने को पृथ्वी पर। अरे ना बाबा ना। और अंतस के क्षेत्र में आंतरिक जो विश्वास है वो श्रद्धा है। Tagorean sense, I told you so many times that the bird is sensing light with the dawn is still dark. अब मजा है, मई बुद्धि निवेश है। तो कार्य कारण के चक्कर में नहीं फंसना है दोस्तों, ये इसका मतलब है। अगर आप कार्य कारण के चक्कर में नहीं फंसे हैं तो आपकी बुद्धि परमात्मा, अरे वाह सर, अभी तक तो हमें लग रहा था कि बुद्धि करके कोई चीज है वो भगवान के चरणों में रखनी है और बार बार ढकेल के उसको चरणों पे रखनी है, चरण भी जबरदस्ती से याद करना है, बुद्धि को भी जबरदस्ती से याद करना है, उसको कहीं मस्तिष्क से निकालना है और चरणों में रखना है। ना बाबा ना, कार्य कारण भाव से निकल जाओ। अरे आनंदच आहे जीवनात, खरं सांगतो, कारणच विचारू नका कोणाला। का हो सोमन, तुम्ही लेक्चर घेणार होते, भजगोविंदम कॅन्सल केलं, हरिओम हरिओम। अरे तुम्ही जुलैमध्ये घेणार होते, जून मध्ये कसे काय घेताय, हरिओम हरिओम। अरे भगवान बाबा कहते थे लव माय अनसर्टेनिटी। मित्रों, हम लोग तो पूरे अनसर्टेनिटी से भरे हुए हैं, मनुष्य है। कार्य कारण भाव हम छोटे छोटे जगह लगाते रहते हैं, मन मस्तिष्क को परेशान करते रहते हैं। निकल जाओ बाहर वहां से। क्या फर्क पड़ता है, अप्लाई करो यहाँ, क्या फर्क पड़ता है। देखो दोस्तों क्या चीज है, देखो औपाधिक, मैंने बहुत बार कहा औपाधिक सब है। लहर क्या है, लहर कार्य। समंदर क्या है, कारण। और पानी क्या है, सत्य। बस अब अगर कार्य कारण भाव निकालना है, इसका मतलब लहर और समंदर को भूलना है, तो क्या बचा, पानी। जाओ गोवा में नॉर्थ साउथ और खड़े रहो और दोस्तों को बोलो मैं पानी देख रहा हूं। अबे समुद्र के किनारे आए यार कई सालों का, मैं पानी देख रहा हूं। कार्य कारण भाव से उड़ गए। कोई लहरें देख रहा है, कार्य में फंसा है। समंदर देख रहा है, कारण में फंसा है। लहरें समंदर दोनों दिख रहा है, कार्य कारण भाव में फंसा है। आप पानी देख रहे हैं, आप सत्य में, आप सत्य के साथ है, आप सत्य है, फंसे नहीं है। सत्य में कोई फंसता नहीं है, क्या बात है। कार्य कारण भाव में फंस सकता है, सत्य में कोई फंसता नहीं है। सत्य में सिर्फ आनंद है। और एक उदाहरण, अपने होने का कोई कारण नहीं, मैं बोलूं क्या, आप हो कि नहीं, लेकिन आपके न होने का कारण है। क्या बात है, आपके होने का कोई कारण नहीं है लेकिन आपके न होने का कारण है। देखो अस्तित्व, 40 लोगों की गेट टुगेदर बुलाओ, आप अस्तित्व को कीमत नहीं दोगे, लेकिन जो एब्सेंट रहेगा उसकी सबसे ज्यादा कीमत होती है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, शी प्रॉमिस्ड मी टू कम ओवर देयर, शी वाज नॉट स्टक इन द ट्रैफिक आल्सो, आई डोंट नो व्हाई, शी इज लाइक दैट ओनली। अरे 39 लोग उपस्थित है, उनकी तो कोई बात करो। नहीं नहीं, वो तो है ही। जो अनुपस्थित है उनकी चर्चा होती है, जो अनात्मा है उसकी चर्चा होती है, और इसी चक्कर में हम आत्मा को भूल जाते हैं। A man always tries to have ideal wife, ideal job, ideal husband, and in the process, he misses out on real wife, real husband, and real job. How true it is. और इसलिए दोस्तों, अपने होने का कोई कारण नहीं है, अपने न होने का कारण हो सकता है। और अगर ये चिंतन, ये 3-4 बातें अलग अलग बता रहा हूं, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारी बुद्धि मतलब स्थिर विचार भगवान के चरणों में किस तरह से समर्पित किए जाए, और हम भगवान से अलग नहीं रह सकते। आपको पता है 2 नदियों का संगम क्यों कहा जाता है? मैं बच्चों को प्रश्न पूछता हूं, ये लोगों को लगता है कि मैं पूछूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या है या लॉग ऑफ 100 क्या है। जब इंटरव्यू को आते हैं बच्चे, आई हैव ए हैबिट ऑफ, आई डोंट सी देयर मार्कशीट्स। एक बच्चे ने पूछा मुझे ज्योग्राफी अच्छा लगता है, मैं बोला बेटा संगम को पवित्र क्यों माना गया है? विकेट डैडी मम्मी की तरफ देख रहा है। मित्रों, 2 नदियां, 2 प्रवाह अपने नाम रूप को भूल जाते हैं,
संगम में, और इसलिए वो पवित्र माना गया है। जिस दिन हम हमारा नाम रूप औपाधिक रिलेटिविटी से बाहर आ जाएंगे, हम पवित्र हो जाएंगे। द प्यूरिटी इज द मोमेंट वी आर, प्यूरिटी इज नॉट शांतम पापम, ये करो वो करो। प्यूरिटी इज व्हेन आई एम लाइक दैट टू प्रवास मीटिंग एट अ संगम, आई एम नॉट हैविंग नेम, आई एम नॉट हैविंग एट्रीब्यूट्स, दैट इज माय संगम एंड दैट इज प्योर. निसर्गदत्त महाराज होऊन गेले. एकच मिनिटात सांगतो, मला अगदी आठवतं मुंबईला पाहपूर्वी, तुम्ही नाव पण ऐकलं असेल. काय श्रद्धा असते हो. वो सब करते थे, उनकी 7-8 पान की दुकानें थी, पान तंबाकू बीड़ी, घर में सब चिकन मटन सब चलता था, जो जो डू नॉट्स था वो सब था, और एकदम फक्कड़ थे. एक बार किसी ब्रह्मर्षि महात्मा के सत्संग में गए और उन्होंने देखा कि उन्होंने कुछ ब्रह्मा पे प्रवचन दिया और बोले ब्रह्मा सिर्फ अंतिम सत्य है, और वो एक क्षण निसर्गदत्त महाराज के लिए सफिशिएंट था. वो कहां से कहां बन गए, और एकदम उनसे पूछा गया कि ऐसा क्या हुआ. देखो दोस्तों, श्रद्धा क्या होती है. बोले मैं दुकानदार था, मैं दुकानदार हूं. कोई भी दुकानदार प्रॉफिट मार्जिन चोरी के सिवा नहीं करता. वो चोरी है एक प्रकार की, प्रॉफिट मार्जिन अपने पेट के लिए है, वो सब ठीक है. तो बोले अगर उस पर मैं इतना विश्वास करता था, जबकि मेरा उस पर मुनाफा था, और मेरे ग्राहक में उस पर विश्वास करते थे कि मैं इतने इतने इस पे दाम में उसको बेच रहा हूं, तो वो महात्मा जिनको बेचारा कोई लेना देना नहीं है, अगर वो कहते हैं कि उन्होंने भगवान देखा है, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, तो वो सही हो सकता है. और वो बहुत बड़े संत हो गए आज. जो बंबई के है, मुंबई में रहने वाले, वो उन्हें अपने दादाजी नानाजी को पूछो, अगर जीवित है तो गूगल वगल मार के देखो, मुझे नहीं पता. निसर्गदत्त महाराज. क्या हमारी फेथ ऐसी है? हमें 100 जगह से एंडोर्समेंट लगती है. एक बार जब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, और इस सत्संग का उनकी कृपा के द्वारा ही हमें मौका दिया है, और जिसमें सिर्फ डायरेक्ट बोल रहे हैं कि मई एव मन अधस्व मई बुद्धि निवेश है, बस हो गई बात यार. सब आज के बाद खत्म करो. इसलिए मैंने उदाहरण दिया निसर्गदत्त महाराज. बार बार है पापो हम पाप कर्मा हम. आई कैनॉट. एक सिर्फ चीज बताता हूं और बंद करता हूं, क्योंकि ये नहीं होने वाला है आज भी. आज पहली लाइन हो गई. ये चीज ही ऐसी है. बार बार एक सत्संग में शख्स आते थे. हमारा बहुत रेगुलर बेसिस पे गीता का सत्संग हुआ है, इसलिए मैं उदाहरण देता हूं. 12-15 साल बहुत बड़ी कृपा रही है एक ही जगह पे. तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसा. मैं संतो बोलता था. ये हिंदी प्रवचन उस वक्त तो कोई तुम्हारे वीडियोज और ऐसे नहीं थे. मैंने लाइव प्रवचन के बहुत मौके मिले ईश्वर ने, तो बहुत इनसे सुना था कि संतो बोलते थे. संतो आप, जैसे भगवान हमारे एम्बॉडीमेंट्स ऑफ लव बोलते. तो मुझे भी आदत थी वो सुन सुन के, और उम्र से भी बड़े थे तो संतो बोलना बहुत नेचुरल था. बोले हमको संत क्यों बोलते हो. बोले हम तो क्षुद्र मानव है. कई लोग मुझे सत्संग के बाद बोलते थे. इतना दुख होता था, क्योंकि हमारी धारणा इतनी दृढ़ है कि हम जीवी है. हमारी धारणा इतनी दृढ़ है कि हम पापो हम पाप कर्मा हम है, हम क्षुद्र है. और ऐसे से उठना उठना तो एक जिंदगी भर साधना भी की ना, तो ज्यादा से ज्यादा इतना समझ में आएगा कि हम में पोटेंशियल था. हम पापो कर्म हम नहीं है, लेकिन हम दिव्य नहीं बन पाए, क्योंकि 40-50 साल की साधना इसमें ही लग गई कि भाई हम शूद्र नहीं है. देखो दोस्तों, और इसलिए अगर बुद्धि को अर्पण करने का मतलब यह है कि कार्य कारण भाव से दूर जाना है. कितना अच्छा लगता ना. मुझे भी पहले बार बहुत बार ऐसा लगता था कि यार बुद्धि भी दिखती नहीं, भगवान तो दिखते ही नहीं है, ये कहां से बुद्धि निकालेंगे, कहां बार बार उनके चरणों को याद आएगा, कहां समर्पित करेंगे. और मेरी लाइन पूरी साइंटिफिक थी, जहां बार बार बुद्धि का प्रयोग होता था, जो भी निर्बुद्ध भले हम थे. तो मतलब क्या रहा इसका. कई सालों के बाद समझा, अरे भाई कार्य कारण भाव. और उस वक्त भी फंसे थे, अभी भी शायद होंगे फंसे, पता नहीं, लेकिन प्रयास जरूर चल रहा है, और हम सबका होना चाहिए. कार्य कारण भाव से निकल जाओ.
कार्य कारण भाव से निकल जाने से वो जो मैं स्माइल की बात कर रहा हूँ वो अपने आप हो जाएगा, आनंद में रहने रहोगे। और भगवान जो चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि मुझे अर्पण करो, इसका करेक्ट मीनिंग यही है। ये बहुत संक्षिप्त हुआ है अभी, अगले बार इसी को और थोड़ा सा उठा के और सेकंड लाइन पे भी बहुत ज़्यादा चर्चा करके अगले बार भी हम 8वें में रहेंगे। 8वां अगर अच्छी तरह से समझा तो 9, 10, 11, 12 फिर आगे आगे सिंपल होने वाला है। इसलिए मैं इस पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ भगवान की अनुकंपा के साथ। और आप सभी को फिर से तहे दिल से धन्यवाद देते हुए, तो इसलिए शॉर्ट नोटिस पे थोड़ा सा जैसे ही मन बनता है तो वैसे ही, और समय भी था, तो आपका सभी का सधन्यवाद। और नारद जी और हनुमान जी के कृपा आशीर्वाद के साथ हम एक आनंदपूर्ण यहाँ एक स्वल्प विराम लेते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। श्री हरि